तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आज हम कर रहे हैं। 11 क्वेश्चन जो है वो आपको दे रखा है सिंप्लीफाई कॉस 90 प्लस थीटा 270 प्लस थीटा साइन 180 माइनस थीटा कॉसेक माइनस थीटा कॉस 270 माइनस थीटा और साइन 180 प्लस थीटा, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, तो चार क्वाड्रेंट के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये चार क्वाड्रेंट में इसको लिखते हैं 90 माइनस थीटा, इसको लिखते हैं 90 प्लस थीटा। ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है। थर्ड को हम क्या लिखते हैं? थर्ड को लिखते हैं हम 270 माइनस थीटा। फोर्थ को हम लिखते हैं 270 प्लस थीटा या 360 माइनस थीटा। ठीक है, सेकंड को और भी चीज़ें लिखते हैं। सेकंड को 180 प्लस थीटा भी लिखते हैं थर्ड को, और सेकंड को हम लिखते हैं 180 माइनस थीटा। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हम लिखते हैं। फोर्थ को एक और चीज़ भी लिखते हैं, माइनस थीटा भी लिखते हैं। ये फोर्थ को लिखते हैं। फिर आपको ये भी बताया था मैंने कि ऑल स्कूल टू कॉलेज, ये ट्रिक मैंने आपको जो है आपकी उस वाली वीडियो में बताई है जिसमें मैंने आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझाए हैं। तो मैंने बताया था पहले क्वाड्रेंट में ऑल स्कूल टू कॉलेज, ये ट्रिक से पहले क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पे सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, साइन और कॉसेक, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। यहाँ पे 10 पॉजिटिव होता है और यहाँ पे 10 और कॉट, और यहाँ पे कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो ज़रा हम इसका यूज़ करेंगे और उसके बाद जो है इसका आंसर निकालेंगे। देखो ज़रा कितना इजीली हम इसका आंसर निकालते हैं। जो क्वेश्चन दे रखा है पहले तो वो लिख लेते हैं। क्वेश्चन आपको दे रखा है cos 90 प्लस थीटा sec 270 प्लस थीटा और साइन 180 माइनस थीटा। ठीक है, अपॉन में क्या दे रखा है? अपॉन में दे रखा है आपको cosec माइनस थीटा cos 270 माइनस थीटा साइन 180 प्लस थीटा। ठीक है, आपको कुछ चीज़ें और भी बताई थी मैंने कि 270 या 90 कभी भी आ जाएगा तो आप चेंज करोगे। ठीक है, और अगर 180 या माइनस थीटा कहीं पे लिखा हुआ आ जाए तो आप चेंज नहीं करोगे। ठीक है, तो नो चेंज इस केस में। तो हम करेंगे क्या इसको, जैसे cos 90 प्लस थीटा है तो 90 प्लस थीटा, 90 आ गया तो चेंज होगा। cos जो होता है वो साइन में कन्वर्ट होता है। 90 प्लस थीटा, बस आपको ये देखना है कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है। सेकंड में आ रहा है तो आप लिखोगे साइन थीटा तो लिखोगी, लेकिन cos जो होता है वो नेगेटिव होता है तो माइनस साइन थीटा हो जाएगा। इनटू sec 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, तो ये sec, क्योंकि 270 है तो sec को हमारे को कन्वर्ट करना पड़ेगा। sec होता है cosec में कन्वर्ट, तो प्लस का cosec थीटा इसका आंसर आ जाएगा। साइन 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, 180 में चेंज नहीं होगा तो साइन थीटा ही इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से cosec माइनस थीटा, तो ये माइनस थीटा है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस cosec थीटा बन जाता है ये वाले क्वाड्रेंट में। फिर cos 270 माइनस थीटा, तो 270 माइनस थीटा में क्या होगा? चेंज होगा। cos किस में कन्वर्ट होता है? साइन में, तो साइन थीटा तो लिखेंगे। अब ये देखेंगे माइनस प्लस का साइन। थर्ड क्वाड्रेंट में cos जो होता है वो नेगेटिव होता है तो माइनस साइन थीटा इनटू साइन 180 प्लस थीटा। फिर थर्ड क्वाड्रेंट में फिर साइन जो होता है वो साइन नेगेटिव होता है, तो ये आ गया माइनस साइन थीटा यहाँ पे भी। ठीक है, 180 प्लस थीटा में 180 पे चेंज नहीं होता तो साइन थीटा का तो साइन थीटा ही लिखा, बस प्लस माइनस का साइन भी देखना होता है हमारे को, तो वो भी देख लो। अब ध्यान से देखते हैं क्या क्या मिल रहा है। तो ये साइन से ये वाला साइन कट हो रहा है, ये वाले साइन से ये वाला साइन कट हो रहा है, ये वाले कॉसेक से ये वाला कॉसेक कट हो रहा है। लेकिन ध्यान से देखो, ऊपर एक माइनस लग रखा है और नीचे लग रखा है माइनस माइनस माइनस, तो माइनस माइनस हो जाता है प्लस। ठीक है, तो ये मिलता है आपको -1 अपॉन -1। तो माइनस से माइनस हम क्या करेंगे, यहाँ पे काट देंगे, काट के आएगा आपका आंसर 1, इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्वायर में दे रखा है सब कुछ। स्क्वायर में एक चीज़ याद रखना, जब भी स्क्वायर होता है तो चेंज तो आप करोगे, प्लस माइनस को आपको ध्यान नहीं रखना होता। जैसे मैंने लिखा 10 स्क्वायर 2 पाई माइनस थीटा, तो इसका आंसर 10 थीटा ही आएगा। ठीक है, प्लस माइनस 10 स्क्वायर थीटा ही आएगा। कुछ चीज़ें मैं बता रहा हूँ, जैसे पाई हो गया, 2 पाई लिखा हुआ हो गया, 3 पाई लिखा हुआ हो गया, तो इसमें चेंज नहीं होता, यानी 10 पाई प्लस थीटा लिखा हुआ है तो इसका आंसर भी 10 थीटा ही आएगा। ठीक है, तो आप प्लस माइनस के साइन की बात अलग है, खाली ये समझिए कि 10 अगर ये पाई लग रखा है तो आंसर में 10 ही आएगा। लेकिन अगर अपॉन में 2 आ जाता है, पाई बाय 2, तो ये चेंज हो जाता है।
ठीक है, क्या आ जाता है फिर इसमें कॉट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये बात आप याद रखना कि जब भी पाई 2 पाई 3 पाई ऐसा होगा तो चेंज नहीं होगा, और अगर पाई 2 पाई 3 पाई ऐसा नहीं आया, यानी अपॉन में आ गया पाई अपॉन 2, 3 पाई अपॉन 2, 5 पाई अपॉन 2, तो आप चेंज कर दोगे। अब ज़रा इसको करेंगे कैसे वो मैं आपको बता देता हूँ। तो पहले तो आपको यह बता देता हूँ कि कौन कौन से क्वाड्रेंट में क्या होता है। इसको हम बोलते हैं 0, इसको बोलते हैं पाई बाई 2, इसको बोलते हैं हम पाई, इसको बोलते हैं 3 पाई बाई 2, और इसको फिर बोलते हैं हम 2 पाई दोबारा से। तो इसको हम इस वाले क्वाड्रेंट को ना सर्कुलर सिस्टम में लिखते हैं 2 पाई माइनस थीटा, या माइनस थीटा भी लिख लेते हैं। इसको क्या लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा भी लिख लेते हैं, और 3 पाई बाई 2 और पाई प्लस थीटा भी लिख लेते हैं हम, ठीक है। 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा या पाई प्लस थीटा, इसको क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं हम पाई माइनस थीटा, या पाई बाई 2 प्लस थीटा भी लिखते हैं हम सेकंड क्वाड्रेंट को, ठीक है। इसको क्या लिखते हैं हम, इसको लिखते हैं हम पाई बाई 2 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट को। तो करना क्या है, और इस वाले 3 पाई, अगर इसी पे ध्यान दो तो 3 पाई भी इधर ही आता है। 3 पाई अगर प्लस लगा हुआ है तो 3 पाई प्लस थीटा इधर होगा, माइनस लगा हुआ है तो इधर, यानी 3 पाई प्लस थीटा भी बोलते हैं हम इस वाले क्वाड्रेंट को, थर्ड वाले को, ठीक है। दोबारा से बता रहा हूँ, ऑल स्कूल टू कॉलेज से, ये फर्स्ट वाले में सारे पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। सेकंड वाले में खाली साइन और कॉसेक होते हैं। थर्ड वाले में जो होते हैं वो खाली टेन और कॉट होते हैं, और फोर्थ वाले में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। तो अब इसको देखो सॉल्व करेंगे हम, डायरेक्ट आंसर पे आते हैं। कॉस 2 पाई माइनस थीटा है तो कॉस को हम करेंगे कॉस स्क्वायर ही लिखेंगे, 2 पाई है तो चेंज नहीं होगा तो थीटा आ जाएगा स्क्वायर में। फिर आ जाता है टेन स्क्वायर, पाई प्लस थीटा है, पाई में भी चेंज नहीं होता तो टेन स्क्वायर थीटा ही आ गया। सेक स्क्वायर पाई माइनस थीटा है तो इसको भी सेक स्क्वायर थीटा ही लिख देंगे। नीचे वाले पे आ जाते हैं, साइन स्क्वायर 3 पाई प्लस थीटा है, 3 पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड क्वाड्रेंट में वैसे साइन नेगेटिव होता है लेकिन स्क्वायर है तो ये फिर भी साइन थीटा ही आ जाएगा। इनटू कॉसेक माइनस थीटा है, कॉसेक माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है लेकिन फिर भी स्क्वायर है, तो नेगेटिव लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि स्क्वायर में सब कुछ पॉजिटिव आ जाता है, तो कॉसेक थीटा बन गया ये। नेक्स्ट है कॉट, कॉट पाई बाई 2 आ गया बच्चों। अब पाई बाई 2 आ गया तो पाई बाई 2 में चेंज होता है, कॉट किस में कन्वर्ट होता है, कॉट होता है 10 में कन्वर्ट। किस में होता है, 10 में कन्वर्ट। तो 10 थीटा बन जाएगा, यानी कॉट पाई बाई 2 प्लस थीटा जो होता है वो होता है माइनस 10 थीटा। लेकिन अभी मैंने बताया स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर जैसे ही होगा आपको 10 स्क्वायर थीटा मिल जाता है यहाँ पे। अब देखो 10 स्क्वायर थीटा है, 10 स्क्वायर थीटा कट हो रहा है, लेकिन ये बाकी के कट नहीं हो रहे हैं। तो बाकी के कट करने के लिए कैसे करेंगे, देखो इसको हम करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा को ऐसे ही लिखा, सेक स्क्वायर थीटा को हम लिखते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ये वाले सेक को, ठीक है। क्यों, क्योंकि सेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। इसी तरीके से कॉसेक थीटा की अगर मैं आपसे वैल्यू पूछूं तो आप बताओगे 1 अपॉन साइन थीटा होता है, ठीक है। तो हमने क्या करा, साइन थीटा और कॉसेक थीटा को लिख दिया 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है, स्क्वायर में। यहाँ पे भी स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर है। इसको काटा, यहाँ पे काटने के बाद में इसको भी काटा, ऊपर मिल रहा है 1, नीचे भी मिल रहा है 1, तो 1 अपॉन 1 आंसर आ गया आपका 1, और ये आपका फाइनल आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम। इस वीडियो में इतना ही, 12th क्वेश्चन जो है मैं आपको दूसरी वीडियो में करवाता हूँ।